देखिए, हमने बोला है फीसर फॉर्मेट क्या होता है। फीसर कुछ नहीं है, क्रॉस फॉर्मेट का नाम है फीसर। ये फीसर फॉर्मेट है, ये सब फीसर फॉर्मेट है। और हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी नंबरिंग हमने आपसे बताया कि 3 है, 4 है, 5 और 6 है। 5 और 6 हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 5 और 6 में भी जरा देखना है, 6 जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5 और 6 में भी सबसे ज्यादा कौन है? 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। अच्छा, 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम 5 के थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे जो हमें समझ में आएगा इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन इसमें 6 जो है सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 5 और 6 को लेके, यानी ये जो फीसर को लेके, इधर लिखता हूं 5 और 6 मेंबर्ड फीसर को लेके अगर आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर कन्वर्ट कर दिया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपने अगर बनाया, अगर आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया तो इसका नाम बुक्स में लिखा होगा हावर्थ। क्या नाम है? हावर्थ। हावर्थ क्या है? फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट के लिए डिफाइन है। और कार्बोहाइड्रेट के फीसर फॉर्मेट को अगर आपने साइक्लिक में कन्वर्ट कर दिया तो इसका नाम होगा हावर्थ। अब कैसे करेंगे जरा इसको हम एक बार देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा। हावर्थ में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके से है। एक तो आपको एल्डिहाइड का आपको याद रखना है, जैसे एल्डोज का याद रखना है आपको। और दूसरा आपको कीटोज के लिए याद रखना है। पहले मैंने आपको समझाया कि हावर्थ किसके लिए डिफाइन है? 6 मेंबर्ड रिंग के लिए डिफाइन है। किसके लिए? 6 मेंबर्ड रिंग के लिए डिफाइन है। जब भी हम अगर हावर्थ बनाएंगे इस तरीके से, जब भी हम एल्डोज को लेंगे तो एल्डोज से जब भी हम लेंगे तो ध्यान रखना आपको कि पायरेनोज हम लेते हैं, पायरेन नाम का कंपाउंड हम लेते हैं। जबकि हम कीटोन लेंगे तो वहां पे फ्यूरेन लेंगे। कौन लेंगे? फ्यूरेन लेंगे। पायरेन किसे बोलते हैं जरा ध्यान से देखो। पायरेन इसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में इस तरीके से बनाया होगा, इसका नाम पायरेन है। और फ्यूरेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम फ्यूरेन है। पायरेन और फ्यूरेन में डिफरेंस है, जरा सा देख लो आप। यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 6 है और यहाँ पे कार्बन की वैल्यू देख सकते हैं हम टोटल 1 2 3 4 है। यहाँ पे 4 है, एक ऑक्सीजन से 5 ले रहे हैं, और यहाँ पे 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन 6 है। इस रिंग में 6 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे, जबकि फ्यूरेन में कितना है? 5 मेंबर्ड रिंग है। तो एक बार दोबारा बोलता हूँ, जो हमारा फीसर लिखा हुआ है, साइक्लिक फीसर के प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो कार्बोहाइड्रेट को, अगर उसको हम साइक्लिक फॉर्मेट में लेकर आएंगे तो उसका नाम होगा हावर्थ। और हावर्थ का जरा ध्यान सुनना है, हावर्थ का अगर हम कीटोन का बनाएंगे, कीटोन ग्रुप का या कीटोस का बनाएंगे तो उसका नाम होगा फ्यूरेनोज, या नाम लिखा होगा फ्यूरेन। और एल्डिहाइड का बनाएंगे तो उसका नाम पायरेन लिखा होगा, और पायरेन का नाम होगा पायरेनोज। क्या नाम होगा? पायरेनोज। फॉर एग्जाम्पल जरा एक हम एल्डिहाइड को लेकर जरा देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे जरा बोर्ड में देखें यहाँ पे। अगर हम पायरेन को लेके देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है CHO, काफी इंपॉर्टेंट है। जरा इसको देखते हैं एक बार में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने ग्रुप इस तरीके से लिया होगा, और हम जैसे मान लेते हैं कि ये OH लिखा हुआ है यहाँ पे भी ये OH, OH के बाद ये H है, ये OH है, ये OH है, ये 5 कार्बन, और एक यहाँ पे हमने लिख दिया CH2OH। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे OH और H। मैंने आपको बताया कि इस ग्रुप के फॉर्मेट में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है यही डी को डिसाइड करेगा। थोड़ा ध्यान से यहाँ सबको देखना है, फिर आप मेरे को डाउट बताना। इसका नाम डी है। ये जो डी है, डी इस वाले की वजह से इसका नाम है, ट्राइबल नाम है इसका, हम जानते हैं। हमने पिछले क्लास में ट्रिवियल ट्राइबल एक ही वर्ड है, ये सब हमने पढ़ लिया है। इसको किसी तरीके से, कैसे किसी तरीके से हमने पढ़ लिया है, किसी तरीके से इस फॉर्मेट का हेल्प लें, जरा ध्यान से देखना है। इस फॉर्मेट का अगर हम हेल्प लें, यहाँ पे बना हुआ है, और इस तरीके से फॉर्मेट बना, इसको थोड़ा और इजी वर्ड में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जरा देखो थोड़ा ध्यान से। इसको इंटरनेट चला गया, एक बार दोबारा मैं बोलता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमने एक ग्लूकोज को उठाया है, और ग्लूकोज का मैंने स्ट्रक्चर आपसे बताया है। ये जो ग्लूकोज है मैंने इसके बारे में बताया कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे डिफाइन होगा जो पायरेन से बना होगा। थोड़ा यहाँ देखना है, अगर पायरेन फॉर्मेट में इस पूरे ग्लूकोज को हम लेके यहाँ पे चले जाएं, और यहाँ पे ले जाने के बाद कुछ इस तरीके से हम कन्वर्ट कर दें कि जैसे CH2OH यहाँ रह जाए, बाकी H यहाँ। आपको ध्यान रखना है ये कैसे बनेगा। अगर ये H यहाँ है तो अगला H यहाँ होगा, थोड़ा ध्यान से देखना है। फिर ये OH यहाँ होगा, फिर ये OH यहाँ होगा, फिर H यहाँ पे होगा, फिर H यहाँ पे, OH यहाँ पे। और थोड़ा प्लीज यहाँ देखना है जरा, मैं एक बार दो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ समझाने के लिए। सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे, फिर मैं बताऊंगा स्ट्रक्चर हमने कैसे याद रखा था। इसमें ये सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम का मतलब इस तरीके से, यहाँ पे H इस तरीके से बना हुआ है, OH यहाँ पे OH H,
ये H यहाँ पे लिखा हुआ है, ये OH, और ये हमने पोजीशन बदल दिया है। थोड़ा सब लोग यहाँ जरा बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये याद रखना रहता है, बहुत दिक्कत होती है इसमें। पहले आपको हमने 2-3 वर्ड बताया था, क्या क्या बता दिया हमने आपको। पहला वर्ड मैंने आपसे बोला है कि फीसर का कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना है, फीसर का कार्बोहाइड्रेट से अगर साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे तो उसका नाम हावर्थ होगा। अगर आपने एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड मतलब ग्लूकोज लिया, तो पायरेनोज नाम का कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि पायरेन उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और कीटोन लोगे तो उसका नाम वहां पे लिखा होगा फ्रुक्टोज। क्या लिखा होगा? फ्रुक्टोज। या लिखा होगा वहां पे फ्यूरिन नाम से वर्ड से वो बनाता होगा कुछ। इसके बाद हमने बोला है कि ये सब कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब का मतलब मैं जरा इधर लिख रहा हूँ। कैसे पता चला कि सर फीसर से, कैसे पता चल रहा है कि सर फीसर से जो है, आपको कैसे पता चला फीसर से साइक्लिक में ऐसे ही कन्वर्ट होगा? कैसे पता चल रहा है कि ये दोनों जो आंसर आपने बनाया है बिल्कुल सही है? तो इसके बारे में मेरा ये मानना है कि क्लासरूम लेक्चर नोट्स में देखेंगे, वहां पर हमने लिखा होगा अप अप डाउन, ऐसे ऐसे हमने करके लिखवाया होगा, लेफ्ट राइट ऐसा करके हमने लिखवाया होगा। उसको जरा आप शॉर्टकट ध्यान रख लेंगे तो हो जाएगा। अब जरा इसके बावजूद इस स्ट्रक्चर को जरा देखो हमें कैसे याद रखना है, सभी लोग देखें। आपको ध्यान रखना है ये CH2OH एकदम टॉप पे लिखना है, क्योंकि काउंटिंग यहाँ होगी 1, जरा देखो यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 कार्बन है। ध्यान से देखेंगे तो 6 कार्बन यहाँ पे बना हुआ है। सिमिलर यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन है। इसके बाद हमें दिखाई ये दे रहा है कि HOH देखो सब अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे OH देखो जरा सा, ये दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे ये दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे H सेम डायरेक्शन में है, फिर ये HOH अपोजिट डायरेक्शन में है, ये OH देख सकते हैं आप, और ये OH अपोजिट डायरेक्शन में है। दोनों स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 में सारे एटम्स कॉमन है, सब कुछ सेम लिखा हुआ है। देख लीजिए आप, केवल फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के, केवल क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन को छोड़ के। किसी तरीके से जरा ध्यान से देखिए, किसी बच्चे ने ये H को यहाँ और OH को यहाँ लिख दिया, या किसी बच्चे ने OH को यहां लिख दिया और H को यहां लिख दिया। थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोल रहा हूं। सारे स्ट्रक्चर फर्स्ट पोजीशन को अगर हम भूल जाएं तो सब कुछ सेम लिखा हुआ है और स्ट्रक्चर में सब कुछ सेम बनेगा। कैसे पता चलेगा? साइक्लिक बनाएंगे कैसे फीचर से, क्लासरूम लेक्चर नोट्स में शॉर्टकट देखेंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, OH के जस्ट अपोजिट में OH लिखा होगा, यानी 180 के एंगल पे देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, या ट्रांसफॉर्मेट के डायरेक्शन में OH हमें दिखाई देगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दूसरा शॉर्टकट पहचानने का तरीका ये। इसके बाद जरा ध्यान से सुनना है आपको, क्या जो मैं बात बोलने वाला हूं आपको। मान लेते हैं, जरा ध्यान सुनना है, मान लेते हैं कि दोनों एग्जांपल में इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। अगर एग्जांपल नंबर 1 में अगर मैं पोजीशन के बारे में बात करूं तो हमने माना कि 1 का R है, जरा देखो आप, 2 का हमने मान लिया अगर R है, थोड़ा यहां देखना है, 1 का R अपनी मर्जी से माना है क्योंकि कायरल है, 2 R है, 3 R है, 4 R है। सर आपने क्यों अपनी मर्जी से माना है? हाँ सर हम S मान लें, आप S भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो लिखना है लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम सेकंड का नाम जरा लिखेंगे तो जरा देखो सेकंड का क्या होगा, 1 का S होगा, क्योंकि 1 की पोजीशन पहले नंबर में बदल गई है। सभी बच्चे ध्यान से देख लें, इस पोजीशन पे OH ऊपर लिखा हुआ है और इस पोजीशन पे OH नीचे लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम लिखा हुआ है। बाकी सब कुछ कैसा लिखा हुआ है? सेम लिखा हुआ है। तो 1S, बाकी ये 2R तो एज इट इज रहेगा, 3R एज इट इज रहेगा, 4R एज इट इज रहेगा। वन सेकंड एक बार रिपीट कर रहा हूं, RS हमने अपनी मर्जी से डिफाइन करा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब में S लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने सबका S लिखा तो नीचे वाले में भी सब S आएगा, बस फर्स्ट की पोजीशन बदल जाएगी। अगर फर्स्ट की पोजीशन बदल जाती है तो ऐसे वाला केस भी अगेन क्या कहलाएगा? डायस्ट्रोमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायस्ट्रोमर कहलाएगा। लेकिन इस बार ये कौन सा डायस्ट्रोमर है? साइक्लिक डायस्ट्रोमर है। कैसा है? साइक्लिक डायस्ट्रोमर है। जब भी कहीं साइक्लिक डायस्ट्रोमर आएगा तो इसको हम बोलते हैं एनोमर। क्या बोलते हैं हम? एनोमर। एनोमर और फीसर में डिफरेंस इतना है कि फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे लेते हैं, फीसर लेंगे, एनोमर में, सॉरी ईपीमर में ये डिफरेंस है कि फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारे पास 2 लिखे हुए होंगे और उसमें किसी एक साइड पे, कौन सी साइड पे? कायरल वाले साइड पे उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आएगा, आइदर वो R हो या S हो। सिंस हमें RS निकालने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम बस ये देख लेंगे कि उसका जो मिरर इमेज हो वो चेंज ना हो। 2 कंपाउंड आपके पास कोई भी लिखे हुए हो, जैसे एल्ड्रोज, एलोज, ग्लूकोज, गुलोज, कुछ भी लिखा हुआ हो, 2 कंपाउंडों के बीच में हमें ये ध्यान रखना है कि फोर्थ की पोजीशन कांस्टेंट रखना है, मतलब लास्ट की पोजीशन कांस्टेंट रखना है। जो मैंने यहां बनाई ये तो कांस्टेंट ही रखना है। इसको कांस्टेंट करने के बाद किसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया हो, कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका मिरर इमेज वैसा ना बन रहा हो जैसा बनना चाहिए, तो हम बोलेंगे वो दोनों कंपाउंड फीसर फॉर्मेट में है और उसको बोलेंगे क्या? ईपीमर। सिमिलर सारी सेम प्रोसेस अगर साइक्लिक फॉर्मेट में आ जाए, जैसे सब में SS लिखा हुआ हो और कोई एक साइड चेंज हो जाए, ये सब में RR लिखा हो एक साइड चेंज हो जाए, तो ऐसे वाले को हम अपनी मर्जी से नाम रखेंगे एनोमर। एनोमर और ईपीमर दोनों सेम है, बस इतना डिफरेंस है कि वो फीसर के लिए डिफाइन है और ये हावर्थ के लिए डिफाइन है, साइक्लिक के लिए डिफाइन है। एक बात ये, दूसरी पॉइंट जरा ध्यान सुनना है,
जब भी कोई मॉलिक्यूल हम आइसोमर जब हम पढ़ते हैं, हम बनाते हैं, तो उसके दो अपने आप होते हैं, आप जानते हैं, एक डी और एक एल। डी मतलब प्लस और एक दूसरा होता है माइनस। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा, इनमें से कोई एक फॉर्मेट लिखा होगा आपको जो अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पे प्लस वाला ले लेते हैं, प्लस वाला अगर ले लेते हैं, तो जैसे इसका नाम मुझे लिखना होगा, तो जरा देखो मैं क्या लिखूंगा, अल्फा, इस तरीके से लिखा हुआ, जरा देखो, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। मैं ये बताता हूँ नाम कैसे आया, अभी थोड़ा देखो पहले। फिर यहाँ पे नाम लिखा होगा बीटा डी प्लस ग्लूकोज, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो मुझे ये दो लाइनों में देख के पता ये चल रहा है कि जो ये प्लस ग्लूकोज है सब में कॉमन है। प्लस ग्लूकोज कैसे आया, इसके बारे में जरा सा सुन लें हम। प्लस ग्लूकोज का बस इतना मतलब है कि हमने अपनी मर्जी से स्टार्टिंग में ही मान लिया कि ये कंपाउंड 100% डी है। अगर आप एल मान के चलोगे तो नाम आएगा अल्फा डी माइनस ग्लूकोज, बीटा डी माइनस ग्लूकोज। तो प्लस ग्लूकोज वर्ड कहां से मैंने समझा दिया। कैपिटल डी हमने कैसे लिया है, कैपिटल डी इस वर्ड से लिया है। जरा सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, ये जो हमने थोड़ा इसको मैं डार्क कैसे बना रहा हूं ताकि समझ पाए, ये वर्ड हमने लिया है। ये वर्ड मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब लास्ट वाला जो कायरल एटम होगा उसके कन्फिग्रेशन को ध्यान सुनना है। लास्ट वाला मॉलिक्यूल जो कायरल होगा उसके कन्फिग्रेशन को कांस्टेंट रखना है, बाकी इधर कुछ भी बदलना है। कौन कौन सा बदलेगा, 2 बदल सकता है, 3 बदल सकता है, 4 बदल सकता है। 1 को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 कायरल नहीं है। अब अल्फा बीटा के बारे में जरा शॉर्टकट देख लो क्या है। जब इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो जरा बीटा को ध्यान से देखना, सभी बच्चे ध्यान से देखें। मुझे दिखाई दे रहा है कि बीटा जब ड्रॉ हम कर रहे हैं तो इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ये OH इस तरीके से बन रहा है, फिर इस तरीके से बन रहा है। सभी बच्चे ध्यान से देखें। तो बीटा जब हम ड्रॉ करेंगे तो डब्ल्यू शेप में सारे OH आएंगे। जरा देख लो शॉर्टकट, किसी तरीके से अगर डब्ल्यू शेप में सारे OH आ जाएंगे तो ऐसे वाले को हम लोग बीटा डी ग्लूकोज। डी कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। प्लस ग्लूकोज अपनी मर्जी से मैंने माना है क्योंकि 100% हमने डी मान लिया है। अगर आप एल ले लोगे तो माइनस ग्लूकोज नाम होगा। और अल्फा बीटा कैसे नाम पड़ता है, तो बीटा कैसे पता चलेगा, सारे OH जो होंगे डब्ल्यू के डायरेक्शन में आएंगे, जबकि अल्फा के केस में डब्ल्यू के डायरेक्शन में नहीं आ सकते हैं। डब्ल्यू मतलब उसके जो OH होगा उसका फॉर्मेट डब्ल्यू दिखाई देगा, जो भी नाम रख लो, उसका वॉच रख लो या कुछ भी, डब्ल्यू फॉर्मेट में दिखाई देगा, लेकिन अल्फा के केसेस में ऐसा दिखाई नहीं देगा। अगर इतनी बातें समझ में आ गया हो तो जरा जल्दी से मैसेज यस ड्रॉप करेंगे। अगर इतनी बातें समझ में आ गया हो तो जरा जल्दी से यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे, फास्टली जरा मैसेज ड्रॉप करना है। हम केवल एनसीईआरटी बोर्ड लेवल कर रहे हैं, मैंने सारा शॉर्टकट भी आपको बता के लिख रहा हूं। और इस चैप्टर को हम आज करेंगे, कल करेंगे, 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग काम करेंगे अमाइन साइनाइड। मैं साथ साथ ये भी लिख रहा हूँ क्या क्या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को तैयार करना है हर बार पेपर के लिए। और नंबर कम नहीं आने चाहिए, बहुत रेपुटेशन खराब होती है, आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। पिछली बार पता नहीं कैसे गलती हो गया, हालांकि मैंने कोशिश करी थी कल प्रैक्टिकल में गलती ना हो, बच्चों से हेल्प भी करा था, लेकिन फिर भी गलती रहा। देखते हैं जरा सा आगे। एक बार थोड़ा सा देखते हैं, एक बार और इंपॉर्टेंट क्या है, जरा सा जितनी बातें हमने पढ़ लिया इसमें इंपॉर्टेंट जरा सा देखेंगे क्या है। जितनी बातें हमने पढ़ लिया इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जरा इसको देखेंगे। क्लास की टाइमिंग इवनिंग ही हम रखेंगे, ठीक है। कई बच्चे जो है इवनिंग में हमारे पास आ पाते हैं। 3:30 स्कूल की टाइमिंग से हमारी क्लासेस थी, 3:10 से क्लासेस थी मैं आपको बताऊं, लेकिन कई बच्चे घर पहुंचते हैं और कई बच्चे बता रहे थे कि सब प्रॉब्लम होती है, इसलिए कभी कभी क्लास कैंसिल हो जाता है। लेकिन हम लोग क्लास इवनिंग में रखेंगे। या तो आप मुझे एक बार बता देना 5 to 6 ग्रुप में ही, लेकिन मैसेज करके बताना ताकि बच्चे समझ पाए कि इस टाइम में हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। 5 to 6 या 6 to 7 ऐसे हम क्लासेस रखेंगे इवनिंग में। स्कूल वालों ने तो बोला है कि ओम सर के पैरेलल रखने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 2 टीचरों में कंट्राडिक्शन ना हो। जो भी 2 टीचर हैं इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसको थोड़ा हम लोग इस तरीके से रखेंगे। जरा मैं ऊपर यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है क्या क्या इंपॉर्टेंट था, तो वहां पे जरा मैं लिखता हूँ, पर देखो जरा सा। मैंने आपको थोड़ा देर इधर पहले समझाया था क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो जरा साहब, सबसे पहले मैंने आपसे बताया कि डीएल एकदम याद रखना है। डीएल नोमेनक्लेचर कैसे होता है इसको जरा तैयार करेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर और नाम आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। फिर हमने बोला पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं ऑब्जेक्टिव बोर्ड के लिए। पॉलीसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड के एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। फिर इपीमर और एनोमर, ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों के एग्जाम्पल हमें याद रखना है। इपीमर और एनोमर क्या है ये हमें याद रखना है। फिर ये टॉपिक एनसीईआरटी का है, एविडेंस फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एविडेंस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या एविडेंस है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का, क्या एविडेंस है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने लिखा है कि ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है। और ये 1-2 नंबर के नहीं 5 नंबर के आते हैं, कई बार 3-3 नंबर के भी पूछे हुए इस टॉपिक से। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या लिखा हुआ है,
एल्डिहाइड से कीटोन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। टॉटोमेरिज्म के क्लासरूम लेक्चर नोट्स में हमने क्वेश्चन लिखवाया होगा, ऑल्दो अल्फा डी इस तरीके से हमने लिखवाया होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू बीटा डी फ्रुक्टोज इस तरह करके लिखवाया होगा। तो आप ऑल्दो नहीं समझ पा रहे हो तो एनसीईआरटी में, पेपर में, साइड बुक में अगर आप क्लासरूम लेक्चर नोट्स अटेंड नहीं किए हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में और अरिहंत के सैंपल पेपर में किसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन रट्टा मार लेंगे कि सीएचओ से कीटोन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद जरा सा अब आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जरा से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देख लिया है, जरा इधर देखो। हावर्थ में ये थोड़ा हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा से देखो। हावर्थ के दो फॉर्मेट हैं, एक फॉर्मेट का नाम है पाइरेन जिसको अब हम पाइरेनोज लिखेंगे, और दूसरे का नाम है फ्यूरेनोज। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बोर्ड में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन चार ऑप्शनों में से, मतलब अब पूछ रहा है आजकल, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा फ्यूरेनोज है, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा पाइरेनोज है, ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जरा मैं इधर लिख रहा हूँ, सब लोग देखें, फीसर से इधर देखो, फीसर से इधर लिखा हुआ है साइक्लिक, साइक्लिक का नाम हावर्थ है, और हावर्थ से जरा प्लीज यहाँ देखना है, हावर्थ से चेयर फॉर्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लासरूम लेक्चर नोट्स में मिलेगा, इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट है। फिर जरा इंपॉर्टेंट एक ये है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ थोड़ा लिखा हुआ है जरा देख लें आप, अल्फा डी फ्रुक्टोज, ठीक है, प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, इसके स्ट्रक्चर हमें याद रखने हैं। और स्ट्रक्चर कैसे याद होंगे, मैंने दो के समझाया, अभी दो और समझाता हूं, ये याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से याद रखना है, इसका शॉर्टकट भी मैंने अभी समझाया आपको कि सब कुछ सेम था, पहले पोजीशन पे बदल रहा है, और पहले पोजीशन में भी बीटा का नाम कैसे बदला पता चला है, बीटा क्योंकि डब्ल्यू फॉर्मेट में आता है। अब हम अल्फा डी फ्रुक्टोज और बीटा डी फ्रुक्टोज ध्यान से थोड़ा देखने वाले हैं, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें इनको, क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने इधर लिख दिया है, इसी को आपको तैयार करना है। जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट लिखूं कॉपी में या वहीं पे जहां एनसीईआरटी अपने रखना है उसी के ऊपर लिखना कि ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम पूरा पढ़ने के बाद देखेंगे क्या क्या डिलीट हो गया, जो जो डिलीट हो गया उसको हम भी डिलीट कर लेंगे। नेक्स्ट जरा आगे बढ़ते हैं, अल्फा डी फ्रुक्टोज वगैरह के बारे में जरा देखते हैं क्या है। फ्रुक्टोज कंपाउंड ये है, जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और थोड़ा यहां देखना है सबको, काफी इंपॉर्टेंट है अभी, CH2OH, यहां पे लिखा हुआ है, जरा प्लीज यहां देखना है, यहां पे लिखा हुआ है OH, यहां पे लिखा हुआ है OH, यहां थोड़ा देखेंगे H और यहां पे लिखा हुआ OH, और ये हाइड्रोजन है। इंपॉर्टेंट बात अगेन ये है कि ये कांस्टेंट लेना है, जरा सुन लो इधर, क्यों कांस्टेंट लेना है, क्योंकि इसी का नाम डी है, इसी का नाम क्या है, डी है। कैसे पता चला ये नाम डी है, क्योंकि ट्राइबल में नाम इसका डी होता है। तो जरा इधर देखो मुझे क्या क्या इसमें पहला बात दिखाई दे रहा है कि कार्बन की वैल्यू 6 लेना है, जब 6 लेंगे तो इसका नाम फ्रुक्टोज होगा, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, और लास्ट को कांस्टेंट रखना है, लास्ट कार्बन, लास्ट कौन कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन को कांस्टेंट लेना है, आपको ध्यान रखना, अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ, ये चेंज हो गया तो नाम एल हो जाएगा, जैसे नाम हो जाएगा एल फ्रुक्टोज। आप आइसोमरिज्म की क्लास में डीएल नोमेनक्लेचर जब देखोगे तो डी और एल फ्रुक्टोज में इतना ही डिफरेंस है कि लास्ट वाले का पोजीशन हमारा चेंज हो रहा है, जब ध्यान से देखोगे तो मिरर इमेज में चेंजेस हमें इजीली दिखाई देगा, तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन ये है। अब जरा ध्यान से देखो क्या है, इधर में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और उधर वाले में एल्डिहाइड था, जब भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा तो मैंने आपसे बताया था कि फ्यूरेन फॉर्मेट में बनेगा। अभी कैसे बनेगा ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन एक बार हम जरा इसे देखना चाहते हैं, इस तरीके से है, और जैसे इसको हम बनाएंगे थोड़ा ध्यान से देखना है, तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होके आएगा, देखते हैं थोड़ा इधर, इस तरीके से लिखा हुआ है, इसके भी दो हम फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान से इधर देखना है सब लोग, तब आपको क्लियर होगा। इसमें ये फॉर्मेट सब में कॉमन है, तो जरा इधर बनाते हैं एक बार, और ये हमने बनाया इस तरीके से, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चे को लगता है, जरा सुनना ध्यान से, बच्चे को लगता है कि इधर तो अपने केवल सर 4 लाइन है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे कार्बन की वैल्यू 6 है, तो कार्बन की वैल्यू जरा 6 के लिए जरा देखो कैसे बनाएंगे हम। जब इसका स्ट्रक्चर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले नंबरिंग पेपर कर लेते हैं, जरा नंबरिंग देखो, ये 2 मान लिया अपनी मर्जी से, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। एक बार सब लोग जरा ध्यान से देखेंगे, ये 6 है, और यहां भी हमने 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 5 और 6। मैंने 6 पहले क्यों लिखा वो भी बताऊंगा, पहले देखो ध्यान से, ये 6 है। जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये बात देख के पता चल रहा है, इधर सब बच्चे ध्यान से देखें, ये OH यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ H लिखेंगे, अब OH यहीं आएगा, ये H यहाँ आएगा, देख सकते हैं, अब H यहाँ है। इस पूरे स्ट्रक्चर में देख लो, ये सब ये 180 के एंगल में है, ध्यान से देख लो, सब किसमें 180 के एंगल में। इधर भी आएंगे तो ये कांस्टेंट है OH, यहाँ पे H, OH H और ये H, दोनों स्ट्रक्चर में सेकंड नंबर पोजीशन को मैं छोड़ दूं तो सब कुछ कॉमन है। मैं फिर से कह रहा हूं कि स्ट्रक्चर याद करने के लिए थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कैसे हम याद कर रहे हैं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सारे एटम एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस पूरे फॉर्मेट को हम देखेंगे, यहाँ पे सॉरी ये H लिखा हुआ था और ये OH था, ठीक है, ये OH है,
यहाँ पे देख सकते हैं अभी सब कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में, देख लो आप यहाँ पे, ये भी अपोजिट में है। सेकंड में कोई चेंजेस होने वाला है। अब सेकंड को जरा से हम देखते हैं क्या चेंजेस है। अगर किसी लड़के ने यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH ले लिया जिसका नंबरिंग 1 है, कैसे पता चला 1 इसमें नंबरिंग होगी? सर आपने ऊपर वाले में 1 नहीं करा था, ऊपर वाला हमने डिलीट कर दिया। जरा देखो 1 हमने कैसे पता चला, ये 1 के बारे में जरा एक बार देखते हैं। इसमें कार्बन की वैल्यू 6 इसमें कंसिडर किया हुआ है, कार्बन की वैल्यू इसमें 6 है, तो हमें 6 कार्बन लेकर आना है। रिंग में 1 2 यहाँ दिखाई दे रहा है 4 ही कार्बन है, जबकि पायरेनोज में जरा देखो प्लीज, यहाँ पे पायरेनोज में हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, इसमें जरा देखो 1 2 3 4 5 है। इसको 6 एज्यूम हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, 6 एज्यूम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इसलिए 5 भी यहाँ पे अपनी मर्जी से मैं एज्यूम कर रहा हूँ, 5 एज्यूम कर रहा हूँ। मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ, आपको रट्टा नहीं मारना।